गुड मॉर्निंग, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में सीएससी में तक में। तो लास्ट टाइम हमने सप्लाई के एग्जाम्पल 41 और सेशन वीक कर चुके थे बहुत हद तक, और तो आज का वही चीज कंटिन्यू करते हुए सेकंड पार्ट में आप सभी को स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो तो बिल्कुल सबसे पहले में जाकर देखिए, क्योंकि सप्लाई के जितने भी कंसेप्ट है उसमें एक अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है और सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कराए गए हैं। ओके, और आज इस पार्ट में बेसिकली आपको कंपोजिट स्कीम, कंपोजिट मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, कंपोजिशन स्कीम के बारे में यहाँ पे कंसेप्ट के साथ साथ आपको एग्जांपल भी देखने को मिलेंगे। ये सेशन आपको पूरी की पूरी जीएसटी है आपको यहाँ पे मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ सीए में तक चैनल पे। जीएसटी के जितने भी आपके स्टडी मैट और मॉड्यूल में जितने प्रश्न है तो आपको एक अच्छे तरीके से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करें उनके लिए बहुत हेल्पफुल, और भी जो बच्चे क्लासेस में लिए हुए उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और ऐसे ही DTIDT का भी और CFR, SCM और भी सेशन यहाँ पे होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यर्थ करते हुए। सबसे पहली बात, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई किसे कहा जाता है? कंपोजिट सप्लाई इज व्हेन टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप दो या दो से अधिक टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, जैसे लैपटॉप के साथ चार्जर, और बोथ आर सोल्ड इन द कॉम्बिनेशन, इट becomes too difficult to identify the rate to be levied for such goods or services. GST Act 2020 has provided with two terms, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। अगर दो से अधिक सप्लाई करते हो तो यहाँ पे रेट और कॉम्बिनेशन की चीज रहते हैं, तो रेट को आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्ट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दो कंसेप्ट लाया गया, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। अब कंपोजिट सप्लाई कहते किसे कहा जाता है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कंपोजिट सप्लाई कंसिस्ट टू और मोर गुड्स और सर्विस विच आर नेचुरली सप्लाइड विच ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। One of them is the principal supply. The item cannot be supplied separately, और इसे सेपरेटली सप्लाई नहीं किया जा सकता। जैसे आप मोबाइल परचेज करने जाते हो या फिर आप लैपटॉप परचेज करने जाते हो, तो दैट मीन्स कि आप दोनों को सेपरेटली यहाँ पे आप इसे सेल नहीं कर सकते, आपको दोनों को साथ में ही दिया जाएगा। ओके, जिसमें एक चीज आपको प्रिंसिपल सप्लाई होते हैं। प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच कंसिस्ट to predominant element of the composite supply and to which another supply is auxiliary and secondary। आपको जो होता है एक प्रिंसिपल सप्लाई होता है जो प्रीडोमिनेंट होता है। ओके, फ्लोइंग टू कंडीशन नेसेसरी फॉर ए कंपोजिट सप्लाई के दो नेसेसरी यहाँ पे है। पहला में सप्लाई होना चाहिए टू और मोर गुड्स और सर्विसेज टुगेदर, एंड उसमें से एक नेचुरली बंडल होना चाहिए, एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, और उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता है। एग्जांपल नंबर 61 देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जाता है, देखिएगा। बुकिंग ऑफ एयर टिकट विच इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ मील टू प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ट्रैवल। ओके, यहाँ पे आपने एयर टिकट बुक किया गया जिसमें से उसमें मील में खाने पीने के भी यहाँ पे उसमें इंक्लूड से खर्चे। विल बी कंपोजिट सप्लाई, क्या इसे कंपोजिट सप्लाई कहा जा सकता है? एंड टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई, क्या यहाँ पे जो हम टिकट को बुकिंग कराएं क्या वो प्रिंसिपल सप्लाई है? जी हाँ, यहाँ पे ये कंपोजिट सप्लाई को ट्रीट किया जाएगा। और जो प्रिंसिपल सप्लाई दैट मींस बुकिंग ऑफ एयर टिकट पर जो रेट एप्लीकेबल है वही रेट यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा, वही रेट पूरे के पूरे चार्ज किए जाएंगे इनवॉइस पे। तो ये कंपोजिट सप्लाई है। प्रिंसिपल सप्लाई विच इज इन दिस केस में द ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर थ्रू फ्लाइट। ओके, एग्जांपल नंबर 62 देखते हैं। मिस एक्स लिमिटेड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद MSY लिमिटेड। यहाँ पे एक्स लिमिटेड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं मिस वाई लिमिटेड के साथ फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू इंश्योरेंस। ओके, देखिए एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, और वे गुड्स है जो पैक एंड ट्रांसपोर्ट विद इंश्योरेंस किया गया। सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस इज ए कंपोजिट सप्लाई, जिसमें जो यहाँ पे पैकिंग ऑफ मटेरियल दैट इज मींस इज द प्रिंसिपल सप्लाई। तो ये कंपोजिट सप्लाई कहा जाएगा। आपको कंपोजिट सप्लाई में देखना पड़ेगा नेचुरली बंडल कौन सा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेन सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई, पैकिंग ऑफ मटेरियल। पैकिंग ऑफ मटेरियल
को ही ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पे ले जा रहा है और पैकिंग ऑफ मटेरियल को ही इंश्योरेंस कराया जा रहा है। तो ये आप आइडेंटिफाई कीजिए कि प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है। तो पैकिंग ऑफ मटेरियल इज द प्रिंसिपल सप्लाई, जो इस रेट पे एप्लीकेबल होगा, जितने परसेंट होंगे वही के पूरे यहाँ पे इनवॉइस पे यहाँ पे रेट चार्ज किए जाएंगे। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द कंपोजिट स्कीम। आपको पहली चीज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, मेन सप्लाई किसी पर है। जो मेन सप्लाई बनेगा उसी पे जीएसटी चार्ज किए जाएंगे। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 63 की बात किया जाता है कि देखिए यहाँ पे ये 5 स्टार होटल है 63 में। 5 स्टार होटल प्रोवाइड 4 डे एंड 3 नाइट पैकेज। ओके, यहाँ पे 4 दिन और 3 रात के यहाँ पे एक पैकेज मिला था विथ ब्रेकफास्ट, along with breakfast के थ्रू। This is the composite supply as the package of accommodation facility and breakfast is the naturally combination। जी हाँ, यहाँ पर भी क्योंकि जो 5 स्टार होटल में आप एकोमोडेट कर रहे हो, रहने की खर्चा रहा है, क्योंकि मेन सप्लाई दैट इज द वे कि यहाँ पर जो मेन सप्लाई है वो यहाँ पे एकोमोडेशन का खर्चे है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई वही है। तो जो यहाँ पे एकोमोडेशन का खर्चे पर रेट है होटल के सर्विस पर, वही पूरे के पूरे यहाँ पे इनवॉइस पे भी चार्ज किए जाएंगे। तो यहाँ पे इट इज ए कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, ordinary cost of business of a hotel. In this case, the hotel accommodation is the principal supply, and breakfast annexary to hotel accommodation. The hotel accommodation attract 18% and restaurant service attract 28%. तो जो होटल एकोमोडेशन पे अट्रैक्ट हो जीएसटी 18%, वो पूरे के पूरे वैल्यू पे यहाँ पे जीएसटी अट्रैक्ट होंगे 18% के हिसाब से, ना कि 28% के हिसाब से। एज पर द एग्जांपल, hotel accommodation is the principal supply, the entire supply will be treated supply will be taxed at 18%। okay, अब बात करते हैं 42 एग्जांपल की। 42 में देखिएगा, मिस्टर राम बीइंग ए डीलर इन ए लैपटॉप। एक राम है, वो लैपटॉप के डीलर है। सोल्ड ए लैपटॉप बैग along with the laptop। देखिएगा, एक राम नाम के व्यक्ति हैं, वो लैपटॉप के डीलर हैं। उन्होंने लैपटॉप सेल किया गया along with बैग के साथ कस्टमर को 55,000 में। CGST and SGST for laptop of 18% and laptop of bag is 28%। That means सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये मिक्स सप्लाई है कि कंपोजिट सप्लाई है। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पे लैपटॉप है, तो दैट इज द वे यहाँ पर ये कंपोजिट सप्लाई है। तो जो कंपोजिट सप्लाई पे यहाँ पे जीएसटी रेट अट्रैक्ट होगा, वो इंटायर वैल्यू पे यहाँ पे जीएसटी रहेगा। तो 18% यहाँ पे पूरे के पूरे वैल्यू पे जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होगा 55,000 पे। ओके, विद व्हाट वुड बी द रेट ऑफ टैक्स लीवेबल, आल्सो फाइंड द सीजीएसटी लायबिलिटी। ओके, तो निकाल दीजिए 55,000 का 18% जो आएगा 4,000, यहाँ पे 89% सीजीएसटी होगा, सॉरी 55,000 का 18% यहाँ पे सीजीएसटी, क्योंकि दैट इज द वे यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरेस्ट सीजीएसटी लगेगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ सीजीएसटी ऑफ लैपटॉप का। ठीक है, तो 99% निकाल दीजिए, तो आ जाएगा 4950 सीजीएसटी और 4950 एसजीएसटी। ये रहा सीजीएसटी का और ये रहा एसजीएसटी का। ओके, अब मिक्स सप्लाई किससे, मिक्स सप्लाई किससे किया जाता है? मिक्स सप्लाई मींस मिक्स सप्लाई टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस विद ईच अदर फॉर ए सिंगल प्राइस। आप दो से अधिक आप सप्लाई करो सिंगल प्राइस में। जैसे मैं आपको बंडल मिल गया, गिफ्ट का बंडल, जिसमें चॉकलेट भी है, जिसमें आइसक्रीम भी है, जिसमें डिफरेंट फूड एंड बेवरेज है। तो दैट मींस व्हिच ईच ऑफ दिस आइटम कैन बी सप्लाइड सेपरेटली एंड नॉट इंडिपेंडेंट। ये आइटम तो सेपरेटली बेचा जा रहा है, चॉकलेट अलग बेचा जा रहा है, आइसक्रीम अलग बेचा जा रहा है, बट नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक बैग में, एक जग में बेचा जा रहा है, एक बॉक्स में बेचा जा रहा है। तो ये आइटम सेपरेटली नहीं बेचा जा, सेपरेटली तो बेचा जा रहा है, बट डिपेंडेंट नहीं बेचा जा रहा है।
on each other. In other words, the combination of goods or services are not bundled due to the natural necessity, and they can be supplied individually in the ordinary course of business. For the tax liability purpose of mixed supply consisting two or more supplies shall be treated as supply of that item which has the highest tax rate. तो अगर मिक्स सप्लाई की बात की जाए तो जो हाईएस्ट रेट होंगे ना वो पूरे इंटायर वैल्यू पे लगते थे। कंपोजिट सप्लाई में था कि जो प्रिंसिपल सप्लाई है उस पे जीएसटी का जो अट्रैक्ट रखता था वो पूरे के पूरे इंटायर वैल्यू पे लगते थे। बट इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई जो यहाँ पे हाईएस्ट टैक्स रेट होंगे ना, जो जैसे में चॉकलेट पर 28% है, आइसक्रीम पर सपोज मान लीजिए 18% है और डिफरेंट तो जो हाईएस्ट रेट होगा ना, जो हाईएस्ट रेट जो पूरे के पूरे इंटायर वैल्यू पर वो लगेंगे, जो हाईएस्ट रेट होगा वो। ओके, जैसे में 64 की बात की जाए, आपको उससे रिलेटेड है दीपावली गिफ्ट हैम्पर विच कंसिस्ट डिफरेंट आइटम लाइक ए स्वीट्स, चॉकलेट, केक, ड्राई फूड पैक्ड इन वन पैक इज अ मिक्स सप्लाई। जी हाँ, मिक्स सप्लाई है। एज दिस item can be sold separately, it shall be treated as supply of a particular item which attracts highest rate of tax. तो टैक्स का जो हाईएस्ट रेट होंगे उसी पे यहाँ के पूरे इंटायर वैल्यू पे जीएसटी लगेंगे। 65 की बात की जाए, यहाँ पे 65 में देखिएगा मिस एक्स लिमिटेड डीलर है, ऑफर कॉम्बो देते हैं पैक फॉर, यहाँ पे एक्स लिमिटेड है, एक डीलर है, ऑफर कॉम्बो पैक ऑफ टी शर्ट, वॉच, वॉलेट, बुक एंड दे आर बंडल एट ए किट एंड दिस किट इज सप्लाइड फॉर ए सिंगल प्राइस। ओके, डिफरेंट आइटम दे रहे हैं और सिंगल प्राइस पे दे रहे हैं। एंड द सप्लाई ऑफ वन आइटम डज नॉट नेचुरली नेसेसिटी द सप्लाई ऑफ अदर एलिमेंट, हेंस द सप्लाई इज मिक्स सप्लाई। जी हाँ, the rate of the set की watch, wallet of book का 12%, 18%, 5% and nil respectively दिया हुआ। In this case में जो highest टैक्स रहेगा वो उसी पे पूरे पूरे इंटायर वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, जैसे गाइडेंस यहाँ पे 28-18% है। आपको ये चीज डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यू आर द फाइनलिस्ट, सेमी फाइनलिस्ट, और आपने पहले भी इस चीज को पढ़े होंगे इंटर में भी, और यहाँ पे बहुत जल्दी आईटीसी का एक सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईटीसी, उसके लिए बहुत जबरदस्त रूप से प्रिपेयरिंग हो रहा है यहाँ पे आपके लिए, फाइनल के लिए, स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आईटीसी के लिए जबरदस्त रूप से यहाँ पे आपके जो, क्योंकि जीएसटी में यहाँ पे इंटर का तो छोड़िए, मैं फाइनल की बात करूंगा क्योंकि फाइनल के स्टूडेंट देख रहे हैं, तो टॉप 100 क्वेश्चन का एक यहाँ पे महामैराथन आने वाले 8 से 10 घंटे का होंगे, 8 से 10 घंटे का। वो टॉप 100 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम से पहले करके जाना है, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा क्योंकि दैट इज द वे, वो गेम चेंजर होने वाले, वो गेम चेंजर होने वाले हैं। ये 8 से 10 घंटे का होंगे, ये गेम चेंजर होने वाले हैं, बहुत एग्जाम से पहले आपको मिलने वाले हैं, ये गेम चेंजर होंगे, ये मैराथन गेम चेंजर होने वाले हैं। जहां पे इलस्ट्रेशन 43 की बात किया जाए, मिस्टर ए यहाँ पे राजधानी टिकट बुक किए गए हैं, ट्रेन का टिकट बुक किए गए हैं, विच इंक्लूड मील, इट इज कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। अब बताइएगा, आपने टिकट बुक किया गया, उसके साथ आपको एकोमोडेशन सपोज में मिल खाने के लिए नहीं मिल रहे, तो ये क्या कंपोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है? तो या इसको देख के पता चला इसमें बंडल सप्लाई, नेचुरली बंडल है, प्रिंसिपल सप्लाई राजधानी का टिकट है, उसके थ्रू ही वो तो पहले तो आप तो इजिली आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो ये यहाँ पे क्या है, ये कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। It is a bundle of supply, it is a composite supply where the product cannot be sold separately, that transportation of passenger is therefore the principal supply. Rate of tax application of the principal will be charged to the whole composite bundle, therefore the rate of GST applicable of transportation of passenger by rail with the charged by IRCTC on the booking of राजधानी टिकट। क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरली बंडल है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो टिकट है, तो दैट मींस यहाँ पे जो टिकट पे यहाँ पे जो रेट एप्लीकेबल होगा वो इंटायर वैल्यू पे एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पे बात करें इलस्ट्रेशन नंबर 44, बिग बाजार ऑफर ए फ्री बकेट विथ डिटर्जेंट परचेज। ओके, डिटर्जेंट परचेज, ओके, आपने बिग बाजार में ऑफर चला था कि आप एक डिटर्जेंट पाउडर के साथ आपको एक बैग बकेट फ्री मिलेगा, फ्री।
क्या ये कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है? तो यहाँ पे आप इसे हल्की से दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये यहाँ पे मिक्स सप्लाई है। कैसे? यहाँ पे कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। आपको बकेट मिल रहा है, डिटर्जेंट परचेज कर रहे हो आप, तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले नेचुरली बंडल यहाँ पे ये नहीं है, तो ये यहाँ पे मिक्स सप्लाई है। दिस इज अ मिक्स सप्लाई। दिस आइटम कैन बी सोल्ड सेपरेटली। यहाँ पे सोल्ड सेपरेटली किया जाता है, वो कॉम्बिनेशन में बेचा जाता है इन कंजम्पशन विद ईच अदर। ओके, आपने डिफाइन अगर कंपोजिट सप्लाई का सही से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जो हाईएस्ट रेट है 28%, तो 28% इंटायर वैल्यू पर जीएसटी लगेंगे। प्रोडक्ट विच हैज द हाईएस्ट हायर रेट विल बी अप्लाई ऑन द होल ऑफ मिक्स बंडल। म्यूचुअली बंडल, कंपोजिट सप्लाई, ओके, सप्लाई टुगेदर दोनों हो सकते हैं। अगर कैन बी सप्लाई सेपरेटली है तो यहाँ पे मिक्स सप्लाई। ये चार्ट दिया हुआ है, आपको हेल्पफुल मिल जाएगा। वन ऑफ द प्रीडोमिनेंट सप्लाई ऑफ रेसिपिएंट कंपोजिट सप्लाई रहेगा। ईच सप्लाई प्राइस सेपरेटली। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे देखिए, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अगर प्राइस सबके लिए, चॉकलेट के लिए आप अलग इनवाइस बना रहे हैं 10 रुपया, आइसक्रीम के लिए मंगा रहे हैं आप 50 रुपया अलग मंगा रहे हैं, तो अगर आप सबसे सेपरेटली चार्ज कर रहे हैं ना तो ये मिक्स सप्लाई है, ना तो ये कंपोजिट सप्लाई है। ऑल सप्लाई आर गुड्स कर रहे हैं, दैट इज। यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। कंपोजिशन स्कीम, चलिए देखते हैं कंपोजिशन स्कीम में क्या बोला जाता है। यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम में The Government of India provide for simplified and easy for doing business scheme for a payment of taxes। देखिएगा, बहुत ऐसे इंडिया में टैक्स पेयर है वो, क्योंकि आपको पता होगा जो रेगुलर स्कीम होते हैं, जो जीएसटीआर 1 जाता है यहाँ पर एक टैक्स के लिए, आउटपुट सप्लाई के लिए जीएसटीआर 1 जाते हैं, जीएसटीआर आपको 3 भी जाते हैं। अगर मंथली में बिलोंग करते हैं तो 12 रिटर्न इसकी, 12 रिटर्न इसकी, 24 रिटर्न, एक फाइनल 25 रिटर्न है। मीन्स एक नॉर्मल, जैसे मेरी एक छोटी सी दुकान है, तो मैं इतनी सी लीगल कंप्लायंस कहां से करूंगा, कहां से अकाउंटेंट बुलाऊंगा, क्या करूंगा? तो गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे जो छोटे मोटे व्यापारी उनके लिए एक लायक कंपोजिशन स्कीम करके, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम तो मिडिल क्लास लोग के लिए होती है टैक्सेशन में, आपको पता होगा। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो तो हायर कर लेंगे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट जो है, और रिटर्न इजीली फाइल कर देंगे। जो मिडिल क्लास जिनकी प्रॉफिट ही 50,000 40,000 होते हैं, वो 10,000 20,000 कैसे दे पाएंगे लीगल कंप्लायंस के लिए? तो गवर्नमेंट ने छोटे मोटे व्यापारी के लिए एक नया स्कीम लाया, कंपोजिशन स्कीम। आप समझ सकते हो कि जीएसटीआर 1 के लिए 12 रिटर्न, जीएसटीआर 3 के लिए 12 रिटर्न जाएंगे, और एक आपको फाइनल रिटर्न डालना पड़ेगा 25 रिटर्न है। बाप रे, इतनी सारी रिटर्न कौन फाइल करेगा? एक छोटे व्यापारी, वो तो बिजनेस करने से पहले ही डूब के मर जाएगा कि मैं यहाँ इतनी सारी रिटर्न कैसे फाइल करूंगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इट्स ओके, जो छोटे मोटे व्यापारी के लिए है, आपको एक यहाँ पे आपको स्कीम देता है, कंपोजिशन स्कीम, जिसमें किसी भी तरह कोई भी रिटर्न, कोई भी कुछ बुक्स ऑफ एंट्री, कैसे भी कुछ मेंटेन करने की नीड नहीं है, जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है। अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर आए तो कंपोजिशन स्कीम से आप विड्रॉल हो जाओगे। लेकिन आप जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया गया थ्रेशोल्ड लिमिटेड, मैं उस पर जाऊंगा गवर्नमेंट ने कितने ने थ्रेशोल्ड लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया, तो मैं पहले ये बता रहा हूं कि कंपोजिशन स्कीम आया क्यों। तो छोटे मोटे व्यापारियों को ये आया क्योंकि 25 रिटर्न है, ये छोटे व्यापारी कैसे भर सकते हैं? इट्स इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल अभी नहीं है। So composition scheme, the government of India provides a simplified and easy of doing business scheme for payment of taxes and filing of return of certain categories of taxable person. As a result, such taxable person is not required to maintain elaborate record and filing detailed return. Section 10 of the CGST Act provide for composition levy to such person. Section 10 में बात किया गया है composition scheme के बारे में। अब आते हैं यहाँ पे, अरे यहाँ पे दिया हुआ लेकिन नहीं दिया हुआ कंपोजिशन स्कीम में क्या क्या है। यहाँ पे मैं खुद से आप बताता हूँ कंपोजिशन स्कीम के बारे में, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है। तो कंपोजिशन स्कीम में आप 10 से 15 मिनट मुझे समय दीजिए, आपको कंपोजिशन स्कीम का मैं यहाँ पे नोट ही दिखा देता हूँ कि कंपोजिशन स्कीम में क्या क्या है, नहीं है, कैसे है। तो आप रेडी रहिए, क्योंकि चलिए हम खुद हैंड रिटन नोट्स लिखा देते हैं कंपोजिशन स्कीम में कि क्या है। चलिए हम लोग कंपोजिशन स्कीम के 10 मिनट में एक शॉर्ट नोट लिख देते हैं कि क्या है कंपोजिशन स्कीम के बारे में, वो आपको हेल्पफुल मिलेगा।
चलिए देखिए, कंपोजिशन स्कीम में सबसे पहली बात, कंपोजिशन स्कीम के लिए दो यहां पे सेक्शन लाया गया कंपोजिशन स्कीम के लिए, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम के लिए यहां पे गवर्नमेंट ने दो सेक्शन लाया। कंपोजिशन स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने दो सेक्शन लाया है। यहाँ पे आप भी साथ में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, सेक्शन अंडर सेक्शन 10(1) और यहाँ पे उन्होंने 10(2) दो सेक्शन लाया। अब बताइए 10(1) कौन आउट कर सकता है, 10(2) कौन आउट कर सकता है, उसमें भी आऊंगा। अगर आपके पास 10(1) की अगर बात कर जाते हैं, अगर सेक्शन 10(1) की बात करते हैं, आगे हम लोग सेक्शन 10(1) की बात करते हैं, ठीक है। 10(1) की बात किया जाता है, अगर आपका इफ एग्रीगेट, अगर आपका इफ एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट अगर आपके पास एग्रीगेट टर्नओवर है डज नॉट एक्सीड किया गया 1.5 करोड़ और अगर स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 25 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए। इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस अप टू 1.5 करोड़ है और इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी में आपके पास टर्नओवर 25 लाख है तो आप कंपोजिशन स्कीम यहां पे ऑप्ट कर सकते हैं, ओके। और यहां पे आपको ना टैक्स रेट यहाँ पे ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप छोटे टैक्स पर तो आपको कंपोजिशन स्कीम लेना ही लेना है। इट इज ऑप्शनल स्कीम, आपको मन है तो लीजिए, नहीं तो अदरवाइज आप नॉर्मल स्कीम में दीजिए, टैक्स पे कीजिए, ठीक है। यहां पे टैक्स पे किया जाता है, पे टैक्स किया जाता है एट द रेट ऑफ स्पेसिफाइड रेट के हिसाब से, स्पेसिफाइड रेट के हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ओके। अब बात करना पड़ेगा कि कौन कौन से यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट आते हैं, कौन कौन से यहाँ पे नॉर्मल। बात किया जाए स्पेशल कैटेगरी स्टेट में तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गए, आप इसे ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, मणिपुर हो गए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम। आप इसे ट्रिक बना लीजिएगा, ट्रिक के थ्रू भी आप इसे याद कर सकते हैं, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब स्टेट में आपका अगर टर्नओवर 25 लाख है तक है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, कंपोजिट स्कीम तक आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। और इन द रेस्ट ऑफ द स्टेट, इन रेस्ट ऑफ द स्टेट के लिए 1.5 करोड़ है, ओके। उसके बाद बात किया जाता है कि क्या अब 10(2) की बात किया जाता है। 10(2) में क्या बोला जाता था, उसमें बोला गया कि अगर आपके पास एग्रीगेट टर्नओवर में यहां पे इफ एग्रीगेट टर्नओवर अगर 50 लाख तक है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं और स्पेसिफाइड रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे जैसे मिलेगा यहाँ पे आपको बताता जाऊंगा, यहाँ पे आपके स्टडी मैट में जैसे जैसे मिलता जाता है तो यहाँ पे इन्होंने चार्ट भी दिया हुआ है, एक शानदार चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे
ये बेसिकली गुड्स के लिए ही 10(1) लाया गया था। सबसे पहली बात गवर्नमेंट ने यहाँ पे समझिए जो कंपोजिशन स्कीम लाया गया था वो ट्रेडर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, रेस्टोरेंट के लिए था, लेकिन सर्विस के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए नहीं लाया गया था। तो यहाँ पे जैसे में आजकल के जमाने में आप देखे होंगे कि गुड्स के साथ सर्विस नॉर्मल बात है। जैसे में घड़ी का डीलर है तो वो साथ साथ वो सर्विस भी करते हैं, घड़ी की रिपेयर भी कराते हैं। तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन गुड्स के लिए पहले लाया गया था तो गवर्नमेंट ने फिर बाद में से अमेंडमेंट करके लाया गया कि आप गुड्स के साथ साथ सर्विस भी दे सकते हैं, लेकिन एक लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया कि आप इतने लिमिट तक की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। वो लिमिट था 5 लाख और स्टेट का टर्नओवर का 10%। जो हायर ओवर है उतने अमाउंट तक आप यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझिए, आप सर्विस 10(1) में बात किया जाता है। 10(1) में आपको 1.5 करोड़ तो दे दिया गया, एक गुड्स के लिए था, लेकिन अगर बंदा वो सप्लाई गुड्स के साथ तो सर्विस भी देता है तो वो कितने तक सर्विस दे सकता है। तो गवर्नमेंट ने पहले तो उसमें सिर्फ गुड्स के लिए था, गवर्नमेंट ने बाद में से अमेंडमेंट लाया, बोला कि आप गुड्स के साथ सर्विस भी दे सकते हो। तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट प्रिस्क्राइब किया कि आप इतने अमाउंट तक आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते थे। वो सर्विस था 5 लाख। और क्योंकि जिस सारे राज्य का जो आप कंपोजिशन स्कीम है डिफरेंट, जैसे में आपने हरियाणा में आपके भी है ब्रांचेस है, दिल्ली में भी है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है। जो स्टेट का जहां सर्विस उस टर्नओवर का 10%, जैसे मैं बात करें झारखंड में आपका टर्नओवर सपोज में 1 करोड़, तो 1 करोड़ के यहाँ पे 10% कितने होते हैं? 10 लाख। तो 10 लाख और 5 लाख विच केवल हायर कौन सा आता है? 10 लाख। तो 10 लाख तक आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो, आप इतने वैल्यू तक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, सप्लाई ऑफ सर्विस दे सकते हो। अगर आप इससे ज्यादा देते हो तो कंपोजिशन स्कीम, जिस दिन आपने इस लिमिट को क्रॉस किया उस दिन आप कंपोजिशन स्कीम आपसे विड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, मेरे आपको समझ में आया होगा इस चीज को। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, प्रोवाइडेड फॉर दैट पर्सन दैट मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर हु ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम मे सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस को यहाँ पे बाहर रखा गया है कि रेस्टोरेंट सर्विस भी गुड्स के कैटेगराइज में, अगर रेस्टोरेंट कोई सर्विस है वो अप टू टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो वो कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकता है। अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस और कोई भी, जैसे में घड़ी के साथ डील करते हैं, और भी बहुत सी चीज हो सकते हैं। आप क्लॉथ के साथ साथ आप सिलाई का भी सामान बेचते हैं, वो भी हो सकता है, और भी बहुत सी चीजें हो सकते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ 5 लाख व्हिच एवर इज हायर। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख व्हिच एवर इज हायर। एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं ये क्या लिखा हुआ, द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन्स और एडवांसेस इन सो फार फॉर द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ टर्नओवर। अगर आप देखिए एक चीज और, अगर टर्नओवर का कैलकुलेट करें, टर्नओवर मतलब एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज को आप लोग लेते हैं, कंसीडर करते हैं, एक बहुत ये भी बहुत बड़ी चीज है एग्रीगेट टर्नओवर में। अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हो तो आप उसमें क्या क्या चीज खोलोगे, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज आएंगे। एग्रीगेट टर्नओवर में ऑल इंडिया बेसिस ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन, ओके, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्स अदर देन जीएसटी। आप लिख लीजिए एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज आप लेंगे जो डिफाइन किया गया एग्रीगेट टर्नओवर में। एग्रीगेट टर्नओवर जो डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 6 में डिफाइन किया गया एग्रीगेट टर्नओवर में। ओके, ऑल इंडिया पैन बेसिस, ऑल इंडिया basis of person
having same pan, having same pan, ठीक है। टोटल आउटवर्ड सप्लाई, टोटल आउटवर्ड सप्लाई ऑफ, फर्स्ट में देखिए टैक्सेबल सप्लाई, total outward supply of taxable supply, exempt supply, taxable supply, exempt supply, interested supply, export of goods and service, एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो चीज, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, ऑल टैक्सेस जो जीएसटी को छोड़ के आते हैं, एक मिनट, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, taxes other than GST, okay, exclude, यहाँ पे क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं, इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम, इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम, टैक्सेस including sales under GST, यहाँ पे एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आता है इंटरेस्ट की, जो मैंने अभी यहाँ पे बात भी किया था, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट, या फिर एडवांसेस बीइंग एग्जम्प्ट है, या एडवांसेस मिले हैं वो एग्जम्प्ट है, वो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड बैक करना पड़ेगा, और ये सब चीज को छोड़ के, ओके। चलिए आते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक पे, 44 नंबर। देखिएगा, राम एक कंपनी, एक ट्रेडर है और सेल फोन के, रजिस्टर्ड जीएसटी है, registered under GST in the state of Tamil Nadu and furnish the following information relating to preceding financial year, यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। क्या यहाँ पे बात किया जा रहा है कि क्या ये कंपोजिशन स्कीम के लिए लायबल है, whether Ram company is eligible for composition scheme in the current financial year, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स करते हैं, ओके, इंट्रा स्टेट ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जाम गुड्स, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस, ये भी ऐड होगा, सब इंट्रास्टेट सप्लाई एग्जाम सप्लाई करते हैं, इंटरेस्ट अर्न ऑन डिपॉजिट लोन्स एडवांसेस, ये ऐड नहीं होंगे लास्ट वाले, क्योंकि मैंने बोला था ना कि एग्रीगेट टर्नओवर तुम कंसीडर करते समय इंटरेस्ट ऑन लोन्स एडवांसेस को कंसीडर नहीं करते हैं। तो 120 लाख प्लस 30, 130 लाख, 135, 138, तो 1.5 करोड़ के थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, तो ये कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। एक चीज और देखना पड़ेगा भाई, एक चीज और, यहाँ पे 138 लाख, तो ये तो एक तो लिमिट, सेकंड लिमिट बात किया जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस की, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ना, वो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, 5 लाख और 10% ऑफ स्टेट टर्नओवर, तो देखिएगा वो तो एक सीट तो नहीं किया गया ना। देखिएगा सबसे पहली बात, 5 लाख और स्टेट का टर्नओवर कितना था, 130 लाख, मतलब 13,18,000, 138 लाख का 10% कितना होता है, 13,80,000, तो 5 लाख और 13,80,000 दोनों में से हायर
कौन सा? तो 13,18,000 तक आप सप्लाई ऑफ सर्विस दे सकते हो। तो सप्लाई ऑफ सर्विस कितने तक दिया हुआ है? 5 लाख और 8 लाख ही दिया हुआ है। आपको देना आप कितने देर तक दे सकते थे? वो 13,80,000 तक आप सप्लाई ऑफ सर्विस दे सकते थे। आपकी दिए कितने को? 8 लाख तक। आप लिमिट के अंदर ही हो ना, तो यहाँ पे ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, आपको यहाँ पे यही चीज देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए देखिए नीचे लिखा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन नंबर इतने notify the eligible registered person who the aggregate convert purchasing financial year did not exceed 1.5 crore to may opt to pay tax under composition scheme. However, the state aggregate turnover shall be 25 lakh in case of person registered under the following state. Okay, ये सब के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट मैंने ऊपर को लिखाया था: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। एग्रीगेट टर्नओवर क्या डिफाइन किया गया है? द टर्म एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई। मैंने ऊपर में लिखाया था वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात किया गया था। टर्नओवर, यहाँ पे जो टर्नओवर कैलकुलेट किया था वो पैन बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। ये चीज turnover will be computed on PAN by the partner and partnership one will be different PAN number. Thus, the turnover of the partner and partnership firm will not be the aggregate. अगर आपके डिफरेंट पार्टनर हैं और सबका अलग अलग है तो यहाँ पे वो एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं होंगे। The HUF and individual co-pensioner of the family have different PAN number. Sorry, turnover of Karta HUF in his individual capacity and turnover of Karta as a Karta of HUF will be not be aggregated. Pension does not be entitled to scheme. यहाँ पे नीचे बात किया हुआ है सप्लाई ऑफ फर्स्ट डे। यहाँ पे देखिएगा इन्होंने यहाँ पे बात किया हुआ है, देखिएगा क्या क्या फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी की बात किया गया है। देखिएगा कंपोजिशन स्कीम में इन्होंने ये बात किया गया कंपोजिशन स्कीम आप ऑप्ट या तो साल के शुरुआत में कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग होने के पहले, ठीक है, या फिर आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं उस समय। आप बीच में सोचिएगा कि बीच में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये सब मंथ में आप बीच में एंट्री करने के लिए तो कंपोजिशन स्कीम के लिए आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। या तो कंपोजिशन स्कीम साल के शुरुआत में ही आप ऑप्ट कर सकते हो। फॉर दैट पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग टैक्स पेबल फॉर बाय ए पर्सन ऑफ अंडर दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन टर्नओवर इन द स्टेट और turnover or in union territory shall not include the value of following supply, namely supply from the first day of April financial year up to the day in which such person becomes liable for registration under this act. ये कुछ और बोला गया है। कहने का मतलब कि आप अगर जिस दिन एग्रीगेट टर्नओवर, आप सपोज एक एग्जांपल फिर इसमें समझाऊंगा। Exam supply of services provided by way of extending deposit loans and advances in so far as the consideration is represented by the way of the interest or discount. Person not entitled to, ये सब यहाँ पे ये सब चीजें में आप डील करते हो तो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हो। जैसे में engage in supply of service other than the student order getting service except supply of service other than ये जो पैराग्राफ में वैल्यू के कहने का मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर बियॉन्ड आप सप्लाई थ्रेशोल्ड लिमिट के बियॉन्ड आपके टर्नओवर है या फिर आप थ्रेशोल्ड जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया गया है लिमिट उससे ज्यादा आप सप्लाई सर्विस दे रहे हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। इंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच आर नॉट लेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, मींस आप एग्जाम सप्लाई अगर आप करते हो तो भी आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाओगे आप। ओके, engage in making interest outward supply, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान में सेल करने लगे, बेचने लगे तो भी यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम आप ऑप्ट नहीं कर सकते हो। engage in making of supply omitted with effect from 1st October 2023 the term goods service through electronic commerce software, ये अमेंडमेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं इसको बताता हूँ इसमें क्या अमेंडमेंट है।
देखिए पहले आप अगर ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू में डील करते हो, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू आप डील करते हो, जैसे मैं अभिनय कुमार वर्मा फ्लिपकार्ट में माल बेचना चाहता था, मैं कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया हूं, तो नहीं कर सकता था, मैं फ्लिपकार्ट के थ्रू माल नहीं बेच सकता था। बट लेकिन 1 अक्टूबर 2023 में अमेंडमेंट एक लाया गया कि हाँ, मैं अभिनय कुमार वर्मा फ्लिपकार्ट ईसीओ के थ्रू कंपोजिशन स्कीम में मैं कंपोजिशन ऑप्ट किया हूं, तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे माल बेच सकता हूं। लेकिन 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 सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट ही सेल कर। सबसे पहले गवर्नमेंट ने सभी भी जो ईसीओ के थ्रू जो डील करते थे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, जो भी है, सबसे पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसा साइट है, क्या आपके पास कोई ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा व्यवस्था है जिससे आप सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट ही सेल कर सकते हो? तो बोला जी, उन्होंने जो इश्यू थे बोला जी हाँ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने चेंज किया और यहाँ पे लाया कि 1 अक्टूबर 2023 के बाद जो इश्यू है के थ्रू में डील करना चाहते हैं वो कंपल्सरी स्कीम ऑप्ट नहीं, वो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक वन पार्टिकुलर स्टेट का ही सेल कर सकते हैं। हरियाणा में तो हरियाणा का ही सेल कर सकते हो, बिहार में तो बिहार का ही सेल कर सकते हो। आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल नहीं कर सकते हो ईसीओ के थ्रू। गॉट इट? ये पैन वाइज यहाँ पे कैलकुलेट किया था। मैन्युफैक्चर ऑफ, समझना, गवर्नमेंट ने आप सिर्फ इंट्रा, देखो नॉर्मली जैसे आप जैसे समझ रहे थे नॉर्मली वही समझना, बस यही समझिएगा कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन इंटरसेट जैसे नॉर्मली सभी गुड्स में था ना, वही यहाँ पे इसमें भी है। आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन है वो कर सकता है, उसमें डील करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम लिए हुए हैं और फ्लिपकार्ट और अमेजोन के थ्रू अगर आप इंटरेस्ट सप्लाई करना तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन के थ्रू एक पेनल्टी देना पड़ेगा। पेनल्टी मुझे तो आई थिंक दैट 10,000 या जीएसटी एलिमेंट जो दोनों में से हायर है, मुझे याद नहीं पेनल्टी कितनी है, बट पेनल्टी है। with effect from 1 October 2023, the following procedures shall be followed by electronic commerce operator who is required to collect at source under section 52 in respect of supply of goods made through by composition taxpayer. It shall not be allowed any interstate supply of goods made through it by the state person. It shall collect tax at source under section 51 in respect of supply of goods made through it by the state person and pay to the government as per provision section 52 and 53. Here's furnish the detail of supply of goods made through it by the state person in the form GSTR 8 electronic on the common portal. रिटर्न की बात किया हुआ यहाँ पे। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 45 क्या बोला जाता है देखिएगा। मिस एक आप इसे खुद से ट्राई कीजिए, 1 मिनट में आता हूँ, 1 मिनट में मैं जस्ट पानी लेके आया, जस्ट 1 मिनट में। उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। एक्स लिमिटेड बीइंग ए मैन्युफैक्चरर ऑफ लैपटॉप है, 5 फैक्ट्री है, चेन्नई, सिलियम, कंबोडिया, ये सब जो मदुरई, ये सब में टर्नओवर दिया हुआ इंक्लूडिंग जीएसटी है। ओके, तो सबको ऐड कर दीजिए। सबको ऐड करने से आता है 151.50 लाख, ये 118% है इसमें, क्योंकि जीएसटी इन्वॉल्व है, तो 100% कितने होंगे? आते हैं 128 लाख, मीन्स ये 1.5 लाख के नीचे है, तो ये कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, Mr. X Limited is eligible for composition scheme levy in the current year.
सिंस एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसिडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, तो यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल हो जाएंगे। 46 देखिएगा, मिस वाई लिमिटेड बीइंग ए ट्रेडर ऑफ लैपटॉप हैविंग 2 यूनिट्स, एक चेन्नई में एक मुंबई में यूनिट है, ठीक है। टर्नओवर दिया हुआ है 52 लाख और 12 लाख, मींस यहाँ पे 64 लाख का टर्नओवर दिया हुआ। यू आर रिक्वायर्ड अ फॉलोइंग आंसर, क्या मिस वाई लिमिटेड इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द करंट ईयर, क्या यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे तमिलनाडु और चेन्नई में बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल है, क्योंकि टर्नओवर 1.5 करोड़ के ये थ्रेशोल्ड के अंदर ही है। If so, Mr. Y Limited can opt composition scheme for Chennai located and normal scheme for जी नहीं, एक साथ आना आपको मिलेगा तो दोनों को दोनों कंपोजिशन स्कीम में, ऐसा आप ये नहीं कर सकते कि एक राज्य के लिए कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया, एक राज्य के नॉर्मल स्कीम ऑप्ट किया, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको मिलेगा तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किए, तो जितने राज्य में आपका रजिस्ट्रेशन सबके सब आपको कंपोजिशन स्कीम में होना चाहिए, तो यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नीड टू गिव सेपरेट इंटीमेशन फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम इन ईच स्टेट, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो डीम माना जाएगा। कोई ऐसा स्कीम नहीं कि आप एक राज्य में ऑप्ट के लिए तो आपको डीम माना जाएगा कि सारे राज्य में आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिए हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। Yes, Mr. Y Limited is eligible to able to composition scheme in both the state, namely Tamil Nadu and Maharashtra. Since Y Limited the same pan and his aggregate turnover does not exceed 1.5 crore, जो मैंने पहले ही आपको बताया eligible for composition, जो लिमिट के अंदर है। सेकेंड में मैंने बात बताया आपको पहले, वही चीज लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए आप। थर्ड में बात करेंगे इंटीमेशन टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पैलेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी shall be deemed to be intimation in respect of other panels। अगर एक राज्य में आपने ऑप्ट कर लिया तो आपको सारे के सारे राज्यों में डीम माना जाएगा कि आप कंपोजिशन में ऑप्ट कर चुके हैं। 47 मिस एक्स कंपनी सेल इलेक्ट्रिकल cables, motor and wires, company also undertake repair of switch motor set। टर्नओवर दिया हुआ प्रीसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का 15 लाख रुपए, आप रिपेयर करते हो 1 लाख की, तो और क्या यहाँ पे कंपनी एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए। आपको यहाँ पर टर्नओवर कितना दिया हुआ है 6 लाख, ओके 60 लाख रुपए, 50 लाख पर 60 लाख। अब क्या बताया गया था, ये तो 1.5 करोड़ के अंदर है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक तो सेकंड बात क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस दे सकते हो, तो लिमिट की लिमिट क्या था 5 लाख, और स्टेट का टर्नओवर का 10%, मतलब 5 लाख, स्टेट का टर्नओवर कितना है 60 लाख का 10% 6 लाख, दोनों में से जो हायर कौन सा है 6 लाख, तब 6 लाख तक आप सर्विस दे सकते हो। ये कितने की है 1 लाख, तो ये कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं, ओके। जस्ट ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं सिंस सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन दोज रेफर्ड टू इन क्लॉज ऑफ पैराग्राफ 6 शेड्यूल 2 of value not exceeding 10% of turnover in state or UT in preceding financial year of 5 lakh, whichever is higher. Therefore, the benefit of composition scheme will be extended to Miss X company। वर्किंग नोट में यहाँ पे आपको दिया हुआ ये चीज को। अब देखिए 48 का क्या मतलब, इलस्ट्रेशन 48 देखिए। मिस्टर ए का एक पेपर है, मर्चेंट का ओन 500 स्क्वायर फीट शॉप है चेन्नई में है। मिस्टर ए ऑफर एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल इन देयर शॉप टू सप्लाई टू पुट अप देयर एडवर्टाइजमेंट। हिज टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर 20 लाख एंड एडवर्टाइजमेंट सर्विस 2 लाख रुपए। क्या एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए? यार इट्स ओके, एक ही चीज को आप कितने में बताइएगा। देखिए टर्नओवर 22 लाख है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिटेड के अंदर है, आप सप्लाई सर्विस दे सकते थे कितने 2 यहाँ पे 2 लाख 20, इसका 10% 2 लाख 22 लाख का, तो 2 लाख 20 हजार और 5 लाख विच है हायर कितने 5 लाख, तो 5 लाख तक आप सप्लाई सर्विस दे सकते थे, सर्विस दे सकते हैं। सर्विस प्रोवाइड कितने किया 2 लाख तक, तो यहाँ पे भी कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं। ये सब बहुत इजी है, आपको डेफिनेटली ये सब आता होगा, क्योंकि ये सब इंटर में भी आपने बिल्कुल पढ़े होंगे, आप इंटर में मेरे हिसाब से आप बिल्कुल डेफिनेटली पढ़े ही होंगे, ऐसा मत बोलिए ना।
होटल किंग प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड a रेस्टोरेंट सर्विस इन न्यू दिल्ली. ओके, दे ऑल्सो सर्व बियर बिस्की. ये आपको पता होगा बियर बिस्की ये सब जीएसटी एमरिट से बाहर है, तो इससे कंपोजिशन स्कीम लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता. दंड वो कुछ भी टर्नओवर है, क्योंकि एग्जाम सप्लाई में आप डील करते हो तो कंपोजिशन स्कीम आप नहीं कर सकते हो. मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं पढ़ूंगा. होटल किंग प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम सिंस दे आर सप्लाइंग द प्रोडक्ट विच इज नॉट लिएबल टू जीएसटी. ये सब जीएसटी जो भी आप बियर विस्की जो भी है दारू बोतल दैट इज द वे, ये जीएसटी के एम्बिट से बाहर है, तो इस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, तो ये कंपोजिशन स्कीम की तो सवाल ही पैदा नहीं होता. इलस्ट्रेशन 50 देखिएगा. कितने मिनट हो गए यहाँ पे? अप्रॉक्स 50 मिनट होने वाले हैं. गाड़ी का लेवल स्पीड बढ़ाना पड़ेगा मेरे दोस्त. इलस्ट्रेशन 50 में क्या बोला जाता है ये देखिए आप. मिस्टर सी एक चेन्नई ऑफ रिटेलर डीलिंग विथ सेलफोन. एक सी चेन्नई के हैं रिटेलर है, यहाँ पे डीलिंग करते हुए सेलफोन में. ही सप्लाई गुड्स टू ए पर्सन लोकेटेड एट चेन्नई एंड पौंडीचेरी. एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर का 45 लाख रुपीस हुआ. ठीक है, क्या यहाँ पे सी है वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं करंट ईयर में? एग्रीगेट टर्नओवर 45 लाख दिया हुआ है. एक मिनट. सी ऑफ चेन्नई रिटेलर डीलिंग विथ सेलफोन. ही सप्लाई गुड्स टू ए पर्सन लोकेटेड एट चेन्नई एंड पौंडीचेरी. अच्छा अच्छा सॉरी, आप इंटर से सप्लाई कर रहे हो तो एग्रीगेट टर्नओवर आपको, क्योंकि आपने बताया गया था कि कंपोजिशन स्कीम आप ऑप्ट किए हुए तो आप सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकते हो, ना कि इंटर, क्योंकि ये पौंडीचेरी अलग राज्य में सप्लाई कर रहे हो, तो कंपोजिशन स्कीम से एम्बिट से बाहर ही हो गया, क्योंकि डजंट मैटर सप्लाई कुछ भी हो. नो, व्हेन द पर्सन मेक इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स benefit of composition scheme is prohibited. Therefore, Mr. C will not be entitled to the benefit of composition scheme. यहाँ पर composition scheme के लिए benefit नहीं मिल पाएगा. अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 51 में क्या बोला जाता है. पीटर एक इंग्लैंड का एक ट्रेडर है हु सेल हिज रेडीमेड क्लॉथ ऑनलाइन अमेजॉन इंडिया. जो मैंने भी पहले भी ईसीओ की बात किया गया, ऑनलाइन कॉमर्स ऑपरेटर की बात किया गया, कि अगर आप इंट्रास्टेट सप्लाई करते हो ईसीओ में तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो. मैंने पहले भी इस चीज को बताया, यहाँ पर उसी से रिलेटेड ही है. पीटर एक इंग्लैंड एक ट्रेडर है हु सेल किया गया है हिज रेडीमेड क्लॉथ ऑनलाइन अमेजॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. ही रिसीव एन ऑर्डर टू 12 lakh in the previous year. Peter England also supply goods from their outlet. Aggregate turnover of the company in the previous year is 21 lakh. क्या पीटर यहाँ पे एलिजिबल कंपोजिशन स्कीम के लिए? हाँ जी बिल्कुल एलिजिबल है, लेकिन बस वही कि आप इंटरस्टेट सप्लाई कर सकते हैं. इंटरस्टेट सॉरी इंट्रास्टेट मतलब विद इन द स्टेट आप सप्लाई कर सकते हो, अदर स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते. अगर आप ऐसा करते हो तो कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉल हो जाओगे. ठीक है. With effect from 1st October 2023, the composition scheme taxpayer is allowed to sell goods through electronic commerce operator in the given case Peter England engaged in making supply of goods through ECO who is required to collect tax source under section 52 of the CGST Act 2017. Hence, Peter England is eligible for composition scheme provided it is not we at interstate supply of goods. Okay. अब बात किया था 52 इलस्ट्रेशन नंबर 52 में क्या बोला जाता है. यहाँ पे हॉट ब्रिड्स प्राइवेट लिमिटेड एक सप्लायर ऑफ बेकरी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर. ओके, 2023-24 में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 में स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन द मंथ ऑफ टोटल टैक्सेबल सप्लाई 88 लाख. तो क्या ये कंपोजिशन कंपनी इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम? How did private limited supply a bakery product registered in current financial year is ने 1 अक्टूबर फाइनेंशियल ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम. हाँ, क्योंकि टर्नओवर के तो अंदर ही है, तो ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है. If so many company wants to pay tax 1% trader, however, Deputy Commissioner and Central Tax converted the SSC liable to pay tax 5% food and restaurant service. No, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है तो आपको 1% ही टैक्स पे करना पड़ेगा. यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जो सेंट्रल टैक्स कंसिस्ट एसएससी को लायबल टू पे टैक्स 5% एंड द फूड रेस्टोरेंट कैटेगरी एडवाइस नहीं. आप अगर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करिए तो 1% ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा.
In the given case में supply of bakery product there is only for supply of goods food item but there is no element of supply of service. Hence supply of bakery product is eligible to pay tax GST 1% under trader category not food and restaurant service. Therefore डिपार्टमेंट यहाँ पे गलत बोल रहे हैं, समझ लो डिपार्टमेंट भी आजकल गलत बोलने लगे। ये 53 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार मैं चाहूंगा कि आप खुद से करना चाहो तो करो, लेकिन मैं खुद ही करा देता हूँ। क्यों समय को व्यर्थ करना है, कराना तो मुझे भी पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे 5 मिनट बाद कराऊं चाहे 5 मिनट पहले कराऊं। आप इसे वीडियो पॉज करके आप जरूर एक बार कर लेंगे, खुद से बेटर रहेगा। होटल किंग प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर दिया हुआ है 100 लाख। ओके, आपने केवल जीएसटी 18% दिए हुए हैं, आपने इनपुट कॉस्ट जो परचेज किया गया वो 7,80,000 है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। प्रॉफिट मार्जिन 40% दिए हुए हैं। इनवॉइस फाइंड द इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस क्या होगा, एडवाइस देना है कि क्या आप कौन सा स्कीम ऑप्शन करेंगे, कंपोजिशन स्कीम ऑप्शन करोगे या नॉर्मल स्कीम, क्या करोगे, कैसे करोगे, बनाओ, ऐसे थोड़ी ना बोल दोगे। देखिएगा कॉस्ट ऑफ इनपुट दिया हुआ है 7,80,000, आप लिख दिए 7,80,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पे जो जीएसटी है ना ये कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा 18%, 7,80,000 का 18%, ये 1,40,400, ये यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम में कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते आप, जो कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट किए वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट कितना हो गया 9,20,400 का 40% यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन, तो उसके प्रॉफिट जोड़ दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12,88,560, और इस पर आपको पास देख लीजिएगा कि कंपोजिशन स्कीम रेस्टोरेंट में क्या होटल प्राइवेट लिमिटेड में रेस्टोरेंट के सर्विस 5% लगते हैं, तो 2.5% यहाँ पे देखिएगा आपको देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 32,214, 32,214 में 64,428 की लायबिलिटी आ गई। अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हो तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, कितना 64,428, 64,428। अब देखिए कंपोजिशन स्कीम, अब नॉर्मल स्कीम में बात किया जाए तो देखिए कॉस्ट इनपुट की थी 7,80,000, यहाँ पे जीएसटी का एलिमेंट कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा क्योंकि इसका आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट कितना हो गया 7,80,000। ठीक है, उस पर आप 40% प्रॉफिट ऐड कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 40% यहाँ पे ऐड कीजिएगा, कितना आ जाएगा 3,12,000। ओके, अब इनवॉइस वैल्यू आ जाएगा। अब उस पर आप जितना आ गया ना आप उस पे आप जीएसटी चार्ज कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इन्होंने, आप ऐसे भी करना चाहते तो कर सकते हो बट नो नीड, आप इसे मैं अपने तरीके से भी इसे कर सकते हो। देखिए अपने तरीके से करने के मतलब कि देखिए यहाँ पे 7,80,000 में आपने प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लिया इतना, क्योंकि जो आपको इनवॉइस जो वैल्यू चार्ज होगा ना वो इस पे होगा। 7,80,000 का बेचा, उस पे आपने एक मिनट कंप्यूटर निकाल लीजिए, तो देखिएगा आप 7,80,000 था उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लीजिए। ठीक है, 7,80,000 प्लस में आपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लिया। प्रॉफिट मार्जिन कितना ऐड किया गया, चाहे डायरेक्ट अगर आप चाहो ना तो आप इसे जो प्रॉफिट मार्जिन 40% निकाले ना, 14% प्रॉफिट मार्जिन, उस पे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 3,12,000 है ना, शॉर्टकट में ठीक हो, 3,12,000 का है ना, उसका आप निकाल लीजिए 18%, मीन 9%, कितना है प्रॉफिट, क्योंकि बाकी सबका तो आईटीसी मिल जाएगा। 3,12,000 का 9%, 2,880, आपको सीजीएसटी और 2,880 आपको जीएसटी, ये तो शॉर्टकट आ गया 3 लाख जितना प्रॉफिट का। बट बाय द वे मैं इतना शॉर्टकट में नहीं जाऊंगा, मैंने शॉर्टकट में बताने के लिए, क्योंकि बाकी सबको आईटीसी मिल जाएगा, जो प्रॉफिट है उसी पे तो मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा ना। बट इतना आप शॉर्टकट में मत जाइए, लॉन्ग कट में जाइए। देखिएगा यहाँ पे आप उस पे आप जो प्रॉफिट ऐड करके अमाउंट है उस पे आप सबसे पहले आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऐड कीजिए, और जितना आपने आईटीसी
क्लेम करना था, जितना पे किया था उस पर लिस्ट कर दीजिए, आपको ये आ जाएगा। या आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जितना प्रॉफिट आया था ना 3,12,000 का 9% CGST और 9% SGST, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसे, प्रॉफिट है। क्योंकि देखिए बाकी सबको तो आईटीसी मिल जाएगा, जो प्रॉफिट है उसी का तो मेरे को टैक्स देना है ना, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 54, Love is a running a consulting firm and also a fancy store in the state of Karnataka and registered under the same pen. Turnover of the fancy store is 65 lakh and the receipt of a consultancy firm is 10 lakh rupees in the preceding financial year. क्या यहाँ पे लव एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम है? ओके, इनके पास दो फर्म है, एक फैंसी स्टोर है और एक कंसल्टेंसी फर्म है, ठीक है। दोनों का टर्नओवर बात किया है 75 लाख है। तो यहाँ लव इज रनिंग ए कंसल्टिंग फर्म of fancy and a store of state of Karnataka and registered under the same pen. Turnover of the fancy store is 65 lakh and received consultancy firm and received consultancy firm is 10 lakh in the preceding financial year. तो यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे गुड्स यहाँ पे ये एलिजिबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक कंसल्टिंग फर्म है, ये सर्विस की बात किया जा रहा है। आपको उन्होंने क्या बोला था कि स्टेट का टर्नओवर का 10%, ये तो पूरा का पूरा सर्विस ही दे रहे हैं दोनों जगह, तो ये तो एलिजिबल ही नहीं होंगे, बिल्कुल एलिजिबल नहीं होंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए। ये तो पूरा का पूरा ये तो दे रहे हैं, पूरा का पूरा सर्विस ही दे रहे हैं। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ, क्योंकि एलिजिबल नहीं होंगे ना, क्योंकि स्टेट का टर्नओवर 75 लाख का कितना होता है 10%, 7.5 लाख तक ही सप्लाई सर्विस दे सकते थे। ये बंदे 75 लाख का नहीं हो तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। As per section 10(2)(a) of the CGST Act 2017, if a taxable person is engaged in supply of service other than restaurant and outdoor catering is not eligible for composition scheme under CGST Act 2017, except supply of service other than restaurant and outdoor catering service of the value not exceeding 10% of state turnover. देखिए जो मैंने पहले बोला यही यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था, तो ये एलिजिबल नहीं होंगे। सेकंड में बात किया जाता है, सेकंड में बात किया वेदर इट इज पॉसिबल फॉर लव टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम फॉर ओनली फैंसी स्टोर। जी नहीं, अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किए हो तो आपको अगर एक जगह पे आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किए हो तो सारे के सारे जितने ब्रांचेज हैं स्टेट में वो सारे के सारे कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट माने जाएंगे नेम। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि एक फैंसी के लिए आपने कंपोजिशन स्कीम किया और एक नेक्स्ट ब्रांच के लिए आपने नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे गया, ऐसा नहीं है। तो आप ये ऐसा नहीं कर सकते। इफ लव इज रनिंग ए रेस्टोरेंट विद टर्नओवर 65 लाख, अगर लव है रेस्टोरेंट 65 लाख, if love is running a restaurant with a turnover of 65 lakh instead of consulting firm के जगह पर रेस्टोरेंट की सर्विस देता है 65 लाख तक है, एज वेल एज फैंसी स्टोर, और वो फैंसी स्टोर भी क्या एलिजिबल हो जाएंगे? देखिएगा, अगर जो ये फैंसी जो यहाँ पे है ना इसके जगह पर वो रेस्टोरेंट की सर्विस देना चाहे तो एलिजिबल हो जाएंगे। रेस्टोरेंट सर्विसेज फैंसी स्टोर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन के एग्रीगेट टर्नओवर जो कि 1.5 करोड़ के नीचे हैं, तो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। हेंस लव इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, हेंस एग्रीगेट टर्नओवर 65 लाख ही है यहाँ पे, समझे? 2 मिनट रेस्ट ले लीजिए, ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट ब्रेक।
चलिए स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट रुकिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 55 का क्या था। मिस एबीसी कंपनी मेड द फ्लोइंग सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, यहाँ पर दिया हुआ है 2020 की। रेस्टोरेंट मोबाइल डीलरशिप विद एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर यूनिट। ओके, रेस्टोरेंट है, मोबाइल डीलरशिप है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर यूनिट है। इस बेसिस पे कैसे क्या एलिजिबल? हाँ तो इसी बेसिस पे टर्नओवर दिया हुआ। यस, एलिजिबल कंपोजिशन स्कीम किनके लिए है कि मैन्युफैक्चर इसे निकाल सकते हैं। रीवर्क द फ्लोइंग रेस्टोरेंट सप्लाई मोबाइल rework in the following restaurant supply of mobile through ECO। rework in the following restaurant supply of mobile डिपेंड करता है कि अगर वो इंटर है या इंट्रा है। अगर इंटर है तो कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये डिबेटेबल, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है यार। इसके बेसिस पे ऐसे बोलना, यहाँ पर लिखा हुआ नो एबीसी कंपनी नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन करंट ईयर। चलिए, क्योंकि ये डिबेटेबल है, इतनी ऐसा यहाँ पे एग्जाम में देगा नहीं, क्योंकि इतनी क्योंकि यहाँ पर कुछ डाटा भी नहीं दिया हुआ इस प्रकार का। कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन लेवी रूल 5 ऑफ द चैप्टर 2 ऑफ द सीजीएसटी परचेज इन कोर्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ व्हाट्स रिसीव प्लान, ये सब चीज हम लोग ऊपर भी पढ़े होंगे। चलिए पढ़ लेते हैं फिर से। कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कंपोजिशन स्कीम। द पर्सन ऑप्टिंग फॉर द स्कीम व्हिच मस्ट नाइदर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉन रेसिडेंट पर्सन। ओके, जो पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किए वो तो ना ही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो चाहिए, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो चाहिए। द गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम अपॉइंटेड दे हैव नॉट बीन परचेज्ड इन द कोर्स ऑफ interstate trade of commerce imported of the goods received from the branch situated outside। ये थ्योरी पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। डीलिंग विद अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि उसका आईटीसी तो मिलता ही नहीं है। 10 की बात किया गया था, आपने पहले भी इस चीज का डिस्कशन किए हैं यहाँ। अगर ये चीज में आप डील करते हो ना, नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चर करते हो ना, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप आइसक्रीम और अदर एडिबल आइसक्रीम में करते हो, पान मसाला का मैन्युफैक्चर करते हो, ट्रेडर हो तो मिल जाएगा, आप कंपोजिशन में ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन ये एडिटेड वाटर का, ये सब चीज में अगर आप मैन्युफैक्चर करते बनाते हो तो ब्रिक्स का, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, एर्थन ऑफ रूफिंग टाइल्स, यहाँ पे रिटर्निंग की बात किया गया। रिटर्न में चलिए ये देखिए, एक्स कंपनी बीइंग ए सप्लायर ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सर्विसेज। अच्छा, वो टैक्सेबल भी एंड एग्जाम्प्ट सर्विसेज है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई 22 लाख, एग्जाम्प्ट सप्लाई 28 लाख, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 5 लाख। तो सबसे पहली बात टर्नओवर ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर का दिया हुआ है। अब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात का टर्नओवर कितने दिया हुआ है? 22 लाख और 28 लाख, 50 लाख दिया हुआ, क्योंकि ये इंटरेस्ट अर्न और लोन्स एडवांसेस ऐड नहीं होते हैं टर्नओवर कैलकुलेट करते समय। ओके, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई 2 लाख किया हुआ है। इंटरस्टेट सप्लाई एग्जाम सप्लाई 8 लाख किया हुआ है, जो करना नहीं चाहिए फर्स्ट क्वार्टर में। इंटरेस्ट अर्न ऑन डिपॉजिट 5 लाख दिया हुआ है। ओके, क्या क्या पूछा हुआ है? कंपनी एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन करंट फाइनेंशियल ईयर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्होंने एग्जाम सप्लाई किया हुआ, तो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर। देखो, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो अप टू 1.5 लाख तक, करोड़ तक है, तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने एग्जाम सप्लाई कर दिया, तो जिस समय इन्होंने एग्जाम सप्लाई किए होंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जाम सप्लाई किए होंगे, उसी दिन कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ मिल गया होगा। इफ सो फाइंड द जीएसटी एंड सीजीएसटी एसजीएसटी ऑफ एक्स कंपनी फर्स्ट क्वार्टर करंट फाइनेंशियल ईयर। ये कंपोजिशन स्कीम ही ऑफ नहीं हुआ तो टैक्स लायबिलिटी कहां से?
हमने निकाल भी दिया हुआ है, 1 मिनट, हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ना। सिंस एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल डिड नॉट एक्सीड 150 लाख, एक्स कंपनी में ऑप्ट फॉर कंपोजिशन की जीएसटी लायबिलिटी ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये अज्यूम किया हुआ है, मैंने चीज को माना है, क्योंकि माना हुआ है कि ये जो जो सप्लाई किया वो ना अंत में किया हुआ, मतलब क्वार्टर के अंत में। हमने सोचा था कि पहले ही कर दिया होगा, चलो ये अंत में किया होगा, चलिए मान लीजिए कि अंत में किया होगा ये जो, तो उसके बाद तो यहाँ पे आपके पास आप निकाल दीजिए टैक्सेबल सप्लाई। ये कौन से हैं, टैक्सेबल है ना एकदम महाराष्ट्र का, तो निकाल दीजिए कितने आपके पास टर्नओवर कितने थे, 10 लाख ना, 10 लाख है, तो 10 लाख का यहाँ पे क्योंकि सप्लाई ऑफ सर्विस गुड्स की ये तो 10(1) में एलिजिबल नहीं है, 10(2) में एलिजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि 10(1) में ये एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 1.5 करोड़ और 10% ऑफ स्टेट का टर्नओवर, तो ये स्टेट का टर्नओवर तो क्रॉस कर जा रहा था ना, क्योंकि सप्लाई ऑफ सर्विस 28 लाख दिया हुआ है, 28 लाख और 22 लाख 25, तो 10(1) में 10(2) में एलिजिबल है, 10(2) में 6% टैक्स लगता है, तो 3% जीएसटी 3% जीएसटी लगेंगे, तो यहाँ पर 3 लाख रुपए आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे इन्होंने बात किया हुआ है एग्जाम सप्लाई का। एग्जाम सप्लाई में अट्रैक्टिंग नील रिलेटेड फुल एग्जाम नॉन टैक्सेबल सप्लाई आते हैं यहाँ पे 69। एग्जाम्पशन ग्रांटेड, एग्जाम्पशन, एक मिनट, एग्जाम्पशन बाय स्पेशल ऑर्डर, एक मिनट, वी विल चेक दैट कि कहाँ तक इन्होंने लगता है नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया क्या, क्योंकि दैट वाई आई थिंक दैट यहाँ मैंने आज नोटिफाई ऑफ एग्जाम सप्लाई। ओके, एग्जाम्पशन के लिए, एग्जाम सप्लाई के लिए एक नया वीडियो ही आएगा, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जो जो यहाँ पे है ना, इसको मैं इसको लास्ट में इसको पढ़ लेता हूँ, कहाँ तक ये तो ये हो गया ना एग्जाम सप्लाई। चलिए 66 देखिए, जनरली एग्जाम्पशन ग्रांटेड बाय सप्लाई इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग एब्सोल्युटली एग्जाम। ये एग्जाम्पशन चैप्टर से यहाँ पे आ गया, क्योंकि अब लगता है कंपोजिशन स्कीम का समापन हो गया। एज्यूम नोटिफिकेशन नंबर 28 जून स्पेसिफाई विद इफेक्ट ऑफ 1 जुलाई 2000 सच एग्जाम्पशन इन इंसेड। ये एग्जाम्पशन चैप्टर से यहाँ पर अब आ गया, क्योंकि एग्जाम्पशन के लिए अब मिलता हूँ न्यू दिन नए चैप्टर के साथ, और आज का जो कंपोजिशन स्कीम था उसको मैं समापन करता हूँ। अब फिर से मैं नेक्स्ट पार्ट 3 में आऊंगा इस चैप्टर पर, एग्जाम्पशन के चैप्टर पे। उससे पहले ये नोटिफाई एग्जाम्पशन है ना, उससे पहले मैं यहाँ पे कल तो इस पर वीडियो नहीं बनेगी, कल बनेगी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी पे। ये वीडियो आएगी 2-3 दिन बाद, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, इसमें वीडियो आएगी, आप नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगा यहाँ से 57 से नेक्स्ट वीडियो आएंगे, ठीक है। पार्ट 3 का ये पार्ट 2 ये यहाँ पे रेडी हो गया बनके, पार्ट 2 पार्ट 3 से आपको 57 से मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।